क्या कहा जाए, दिल्ली पुलिस पॉलिटिकल टूल साबित हो गई। दिल्ली पुलिस या कोई भी पुलिस फोर्स जो अपने कार्य में लगी रहती है, ये अब आदी हो गए हैं इस प्रकार के उन पर वार होने के। आप देखिए 26 तारीख को जो दिल्ली में हुआ, 26 जनवरी को, तो प्रश्न उठाया कई लोगों ने कि आपने पहले क्यों नहीं रोका, क्या कर रहे थे, आपके पास इंटेलिजेंस नहीं थे, रोक नहीं पाए आप लोग, जांच कब होगी, जांच कब होगी, जांच कब होगी। एफआईआर हुए, उन्होंने जांच करना शुरू किया। जब जांच में किया और एक अरेस्ट किया, उन्होंने कई अरेस्ट किए, तो हो गया कि 22 साल की लड़की को कैसे उठा दिया आपने, उम्र का कैसे लेना देना। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते और एक लोकतंत्र में पूछना कोई गलत बात नहीं है। ठीक है सर, आपने कहा कि 22 साल की लड़की को लेकर प्रश्न पूछे जा रहे थे। मैं बस दर्शकों को ये जानकारी देना चाहती हूँ क्योंकि उस पर संविधान की शपथ में हमने भी चर्चा की थी। आज जज साहब ने भी ये जो बेल ऑर्डर जारी किया है, इसमें उन्होंने उम्र का जिक्र किया है और कहा कि एक 22 साल की लड़की जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उसे हम जमानत दे रहे हैं, इस तरीके की बात कही गई है। अच्छा सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि 26 जनवरी की हिंसा को आप भूल गए, तब दिल्ली पुलिस को किस तरीके से कटघरे में खड़ा किया जा रहा था, तब कैसे दिल्ली पुलिस से सवाल पूछे जा रहे थे। तो क्यों ना यह माना जाए कि उसी के दबाव में आकर एक 22 साल की लड़की, उसके खिलाफ देशद्रोह जैसा गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर दिया दिल्ली पुलिस ने, क्योंकि आज अदालत पर ऑन रिकॉर्ड यह कहा गया कि स्कैंटी और स्केची एविडेंस था। मतलब दिल्ली पुलिस पुख्ता सबूत नहीं दे पाई अदालत के सामने। मैंने ऑर्डर देखा है जी। देखिए रोमाना जी, मैं एक वकील भी हूं, तो एक वकील जो प्रैक्टिस करता हूं, मैंने वो ऑर्डर भी देखा है। एक कुछ ना फंडामेंटल्स हमें समझने पड़ेंगे। जो आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, उसमें चैप्टर 6 में कोई 8-9 प्रावधान है जो ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट है, जिसमें सेडिशन भी आता है जी। अब यही प्रावधान है पुलिस के पास कहीं भी देश में, यदि उनको लगता है कि किसी चीज पे इन्वेस्टिगेशन करना है जो एक रूप से देश के खिलाफ कुछ हो रहा है, और 26 जनवरी पे जो हुआ वो देश के हित में तो था ही नहीं। अब ये प्रावधान ही लगेंगे क्योंकि और प्रावधान है नहीं। आप मर्डर का चार्ज थोड़ी ना लगा सकेंगे या चोरी का चार्ज, वो एक अलग चीज है। तो इसीलिए इस जगह जो है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, टूल किट जो बात निकली इन्वेस्टिगेशन में, उनको लगा कन्फ्रंट करना है, इसीलिए उन्होंने कस्टडी ली। लेकिन कोर्ट का भी अपना रुख है, कोर्ट का अधिकार है कि उन्हें लगे नहीं, बेल इज अ राइट कहा जाता है, नॉट एन एक्सेप्शन। तो अगर उनको लगता है कि दिया जाए, इसका ये तो मतलब नहीं है कि बेल हटने से कि इन्वेस्टिगेशन बंद हो गई या दिशा जो है एकदम वो एग्जोनरेट हो गई है। उनका यदि रोल है, एफआईआर हुआ है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन तब तक करेगी जब तक वो कन्विंस्ड है कि दिशा का कोई रोल नहीं है, और यदि उनको इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ मिलता है तो नेचुरली वो चार्जशीट फाइल करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।